दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नींबू के उपाय आज से नहीं बल्कि इसका प्राचीन काल से हो रहा है। इसका इस्तेमाल करके उसे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र वास्तु शास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको जाएंगे। मतलब यह है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ने के लिए कैसे नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सबको भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दवा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई है जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है पति पत्नी में, तो दोस्तों आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, उसमें रामबाण की तरह काम करता है। और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है, कई बढ़ावों को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपके आशीर्वाद दे, तो यह वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दे, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका कल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर कौन से वह 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने यह बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहले उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकान होती हैं या फिर बड़ी दुकान होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं तब आपको ल नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं तो प्याज जो होता है वह गर्मी को सुख है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपका बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हर पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है उत बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है, लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्च का तीखापन जो होता है वह बुरी नजर वाले व्यक्ति की को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को सरदार नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है
और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी करते हैं तो नींबू और मिर्च को तंग करके रखेगा। दूसरा इसका जो उपाय होता है वह वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है वास्तु ज्ञान की। अगर आप किताब लेकर है उसमें अध्याय नंबर 21 पर जाइए, वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रिय पर नहीं कर है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। दोस्त, तो किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्च बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वह फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगे। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी सरल भाषा में बात। दोस्तों, देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है, घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वह घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझ गया वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वह समझ गया है नींबू के पेड़ को। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपके घर पर आपको ऐसा लगता है किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वह सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए। नींबू तो रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार, धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ाना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय यह बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, आए दिशा से 7 चक्कर करने हैं। शनिवार के दिन करना है और यह नींबू ले जाकर, क्योंकि यह तालाब में बहा देना है। यह 4 नींबू नदी और तालाब में बना दिए। आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, पूरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हें नींबू के साथ वह चला जाएगा। वह नींबू अपने आप इतनी ताकत रखते हैं कि वह अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए तालाब या बहती नदी में ही बनाइएगा। दोस्तों, नींबू का तीसरा उपाय जो है वह सफलता के लिए समझ गया है। मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपके प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाते जा रहे हो। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको मेहनत का परिणाम, आपको फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं परंतु इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, यह मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप लोग जैन हनुमान जी के मंदिर में 1 नींबू और 4 लोग हनुमान जी के में जब प्रवेश आप करें तो मैं कर लॉन को
काट दें और वहां पर बैठ जाए, पलटी मार के आराम से बैठ जाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को, जिसमें हमने कर लौंग गाड़ी है, उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए जो आपके ऊपर बढ़ाएं आई हुई थी, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था वह अच्छा हो जाएगा। नवग्रह जो आपके साथ नहीं दे रहे थे तो वह आपका साथ देना चालू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था वह में बदल जाएगा। परंतु हनुमान चालीसा मन में पड़ेगा बोलकर मत पढ़िएगा। अगर आप लोग आपके जीवन में, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी, यह आप लोग तरस रहे थे। दोस्त बात करते हैं चौथे उपाय की। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है, या आप मान लीजिए और आपको नजर लगे, तो आपको क्या करना चाहिए। इसमें नींबू का बहुत ही उपयोग समझ गया है। अगर आपके घर पर कोई छोटा बच्चा है, आप हैं, या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको कि किसी ने नजर लगा दी है जिससे आपकी तबीयत खराब रहती है, ऐसे में एक नींबू लीजिए और सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। सिर्फ एक नींबू लेना है और ऐसे चाकू का इस्तेमाल कीजिए जिसका कभी उपाय न हुआ हो। उसे चाकू से उसे नींबू को 2 भागों में काट दीजिए और इसको ले जाकर में गड़ दीजिए। जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वह नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वह नजर उतर जाएगी। 205 वन वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है व्यापार के लाभ जिसमें इस्तेमाल होगा नींबू। यह एक अध्याय है जिसको अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें आप लोग यह पाते हैं नींबू का अगर आप लोग सही तरीके से उपाय करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए अब आपको क्या है, पहले तो यह लीजिए। कई लोग व्यापार जो करते हैं उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई लोग नजर लगा देते हैं जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुक जाता है और वह थक जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को लीजिए। एक नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में इसको एक चाकू से काट लेना है, वह भी टुकड़ों में। अपनी दुकान के 4 भाग में उसे नींबू को रख दीजिए। सुबह के वक्त यह कीजिए और शाम के वक्त उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त 10 बजे 11 बजे भी कर सकते हैं, शाम को 7 बजे के बाद आपको उठना है। इनको अलग अलग कर लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर की किसी भी नदी में बहा देना है। आप मान लीजिए इससे यह होगा कि आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान चल नहीं रही थी, और अगर आप इतना उपाय कर लेते हैं नींबू के साथ तो यकीन मानिए वह जो नजर लगी हुई थी, वह जो नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे पड़ गई थी वह कोसों दूर हो जाएंगे। इतना उपाय करने के बाद आपकी दुकान से नजर हट जाती है और आपका व्यापार चलने लगता है। अगला उपाय है भाग्य को चमकाने हेतु एक नींबू लें और उसको अपने सिर के ऊपर से 7 बार वार कर उसके 2 टुकड़े करें। बाएं हाथ का टुकड़ा दाईं तरफ और दाएं हाथ का टुकड़ा बाईं तरफ फेंक दें। नौकरी पाने हेतु एक नींबू के ऊपर 4 लौंग गाड़ दें और श्री हनुमते नम मंत्र का 108 बार जप करके नींबू को अपने साथ लेकर जाएं। आपका काम अवश्य बन जाएगा। अगर आपको नौकरी या काम नहीं मिल रहा है और आप मारे मारे फिर रहे हैं तो एक दागरहित बड़ा नींबू लें और चौराहे पर 12 बजे से पहले जाकर उसके 4 हिस्से कर लें और चारों दिशाओं में दूर दूर फेंक दें। फलस्वरूप बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो जाएगी। रोग से मुक्ति हेतु यदि घर में कोई व्यक्ति या बच्चा रोगग्रस्त है और काफी दवाइयां लेने के बाद भी सही नहीं हो रहा है तो शनिवार को एक नींबू लेकर रोगी के सिर से 7 बार उल्टा घुमाएं, फिर एक चाकू सिर से पैर तक धीरे धीरे स्पर्श करते हुए नींबू को बीच से काट दें। दोनों टुकड़े 2 दिशा में संध्या समय फेंक दें। यह टोटका किसी जानकार से पूछकर करेंगे तो अच्छा होगा।
क्योंकि इसमें समय का विशेष महत्व होता है। अगर बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है तो 3 पके हुए नींबू लेकर एक को नीला, एक को काला तथा तीसरे को लाल रंग की स्याही से रंग दे। अब तीनों नींबुओं पर एक एक साबुत लौंग गांठ दें। इसके बाद 3 मोटी चूर के लड्डू लेकर तथा 3 लाल पीले फूल लेकर एक रुमाल में बांध दें। अब प्रभावित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उबार कर बहते जल में प्रवाहित कर दे। ध्यान रहे, प्रवाहित करते समय आसपास कोई खड़ा न हो। संतान प्राप्त हेतु यह उपाय किसी विशेषज्ञ से पूछकर ही करें। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में नींबू की जड़ लाकर उसे गाय के दूध में मिलाकर निःसंतान स्त्री को पिलाएं, उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। समृद्धि के द्वार खोलने हेतु कई बार व्यक्ति के पास धन की आवक रुक जाती है, समृद्धि के द्वार बंद हो जाते हैं, हर तरह की प्रगति रुक जाती है। ऐसा लगता है कि किसी ने बंधन कर दिया हो। जिस प्रकार रस्सी से बांध देने पर व्यक्ति खुद को असहाय महसूस करता है, ऐसा ही आपको महसूस हो रहा है, तो यह उपाय आजमाएं। एक नींबू लें और किसी चौराहे पर जाकर उसे 7 बार अपने ऊपर से वार कर उसे 2 भाग में काट लें। एक भाग पीछे की ओर फेंक दें और दूसरा आगे की ओर फेंक कर काम पर चले जाएं या घर आ जाएं। दूसरा उपाय, अपने ऊपर से एक साबुत नींबू लेकर उसे 21 बार सिर से पैर तक वार कर उसे विपरीत दिशाओं में फेंक दें। इसके बाद एक साबुत पानीदार नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वार कर उसे किसी देवस्थान पर साबुत का साबुत ही जला दें। दोस्तों, इन उपायों को करने से आपको अति शीघ्र लाभ मिलेगा, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय बजरंगबली।